मयूर भारती सनराइज एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वह झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में पहला पंचायत शासन व्यवस्था को लिया है। चलिए आइए देखते हैं पहला शासन व्यवस्था को। भारत के पंचायत शासन व्यवस्था में बहुत ही उरांव लोगों का जो पंचायत शासन व्यवस्था था बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उरांव जनजाति की तरह ही मुंडा समाज का शासन व्यवस्था था। दोनों का आपस में मतलब कि शासन व्यवस्था सम्मिलित माने जाते हैं। यह पहला शासन व्यवस्था जो है उरांव लोगों में सर्वाधिक माना जाता था। इस शासन समाज मतलब कि पंचायत शासन व्यवस्था के कुछ पदों को देख लेते हैं। जिस पद में यह विभक्त थे महतो, मांझी, पढ़ा, यह पढ़ा कहा जाता था। पढ़ा राजा या पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, बेगा आदि जितने भी प्रमुख पद थे पदों में महतो, मांझी, पढ़ा या पढ़ा, पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, बेगा आदि प्रमुख थे। आइए देखते हैं इन पदों का क्या क्या कार्य होता था, क्या क्या ये लोग इनका कार्य दायित्व होता था। पहला पद को देखते हैं महतो को। महतो गांव के पंचायत के प्रमुख माने जाते थे। गांव के प्रमुख को महतो कहते थे। ग्राम प्रमुख यह न्यायिक एवं राजनीतिक दोनों रूप में सबसे सर्वमान्य माना जाता था। पदों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद महतो का ही होता था। न्यायिक रूप में न्याय देने के लिए जब पंचायत लगाया जाता था तो न्याय करने के लिए बुजुर्गों का समर्थन लेना जरूरी होता था। आइए आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट पद को देखते हैं मांझी। मांझी का जो कार्य होता था वह महतो लोग का जो बात होता था वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य मांझी ही करते थे। मांझी मुख्य रूप से मतलब कि कार्यभार देखते थे महतो लोगों का। मांझी के ही सहायता से महतो मतलब कि पंचायत जो करते थे वह सुचारू रूप से चल पाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ा या पढ़ा, यह गांव के पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता था। पढ़ा पंचायत में पुरुषों के बात को सुनने मतलब कि पुरुषों का बात ही नहीं महिलाओं का भी बात उसमें रखा जाता था। महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते थे पढ़ा पंचायत में। पढ़ा पंचायत मुख्यतः 3 भागों में बांटा हुआ था। 3 स्तरों में बांटा हुआ था। निम्न, मध्य
है तो उसे उच्च स्तरों में भेजा भेजा जाता था। उस जो भी कारण हो या फिर जिस कारण से उन्हें न्याय नहीं दे पा रहा हो उसे उच्च स्तर में भेज दिया जाता था उच्च न्यायालय में। वो आज के ही भारतीय न्यायालय की तरह ही होता था। जैसे निम्न न्यायालय, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार का न्यायालय उसमें भी हुआ करता था पंचायतों के अंतर्गत। पढ़ा पंचायत में गांव के बीच विवादों को भी निपटारा किया जाता था। अब अगला देखते हैं पद को। पढ़ा राजा या पढ़ा राजा का पद। पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता था। पंचायत का प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था। जो निम्न स्तरों पर जिसका न्याय नहीं हो पाता था उसे पढ़ा राजा के पास भेजा जाता था, वो न्याय सिद्ध करते थे। आइए नेक्स्ट पद को देखते हैं। पढ़ा दीवान। पढ़ा पंचायत में सर्वोच्च पद पढ़ा दीवान का ही होता था। पढ़ा राजा का जो सर्वोच्च कार्यकारी होता था वो पढ़ा दीवान ही होता था। सारे कार्यभार का सर्वोच्च निर्देश पढ़ा दीवान के अंतर्गत होता था। यह राजाओं के आपस में समन्वय स्थापित करवाने का कार्य दीवान ही करते थे। दीवान के द्वारा ही राजाओं के बीच आपसी मेलजोल सही बनाए रखने के लिए दीवान को ही कहा जाता था। इनका कार्यभार होता था ये सब। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पद को। पाहन। गांव के पुजारी को पाहन कहते थे और यह पद शादीशुदा व्यक्तियों को ही दिया जाता था। गांव के किसी भी धार्मिक पूजा स्थल या पूजा पाठ करवाना हो तो पाहन के द्वारा ही करवाया जाता था। चाहे वह भूमि पूजन हो इत्यादि का पूजन, पूजा स्थल में पाहन की भूमिका अहम मानी जाती है। अगला हम लोग पद को देखते हैं। बेगा। बेगा जो है वह पाहन का सहयोगी होता था। जितने भी गांव में पूजा पाठ करवाया जाता था उसका बेगा ही करते थे। जितना भी तरह का सिद्धि उद्धि करना रहता था बेगा के द्वारा ही किया जाता था। और जो सर्वप्रथम लौकिक दायित्व जिस पर था पंचायत शासन व्यवस्था में, सर्वप्रथम लौकिक दायित्व का कार्यभार बेगा ही करते थे। लेकिन जैसे महतो लोग आए उनका दायित्व महतो लोग संभालने लगे। आज हम लोग देख रहे थे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को, जो उरांव जनजाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह मुंडा जनजाति लोगों से मेल खाता है यह शासन व्यवस्था। मैं मयूर भारती आज क्लास यहीं खत्म करता हूँ। आज हम लोग देख रहे थे पढ़ा शासन व्यवस्था को। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना राय जरूर कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।